हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिफेंस न्यूज़ पे। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ अपने जन्मभूमि पे और ये चीज़ें बताते हुए हमें बेहद शर्म जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज अपने बांसटी विधानसभा के एक छोटा सा गांव है, ग्राम सभा पर्वतपुर, और ये हमारी जन्मभूमि है। यहाँ की हालात और यहाँ की कंडीशन बताते हुए बेहद शर्म इसलिए आ रही है कि आज मुझे इस बात का गर्व होता, फ़क्र होता कि अगर इस ग्राम सभा से कोई लड़का या लड़की किसी बड़े उच्च एग्ज़ामिनेशन की क्वालिफाई करते और उसकी हम इतना बढ़िया तरीके से उसका इंटरव्यू लेते, उससे बात करते और उसकी जो चीज़ें स्ट्रगल करके उन्होंने हासिल की वो चीज़ें बताते। लेकिन आज मैं एक ऐसी दयनीय स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं लगता कि सैकड़ों गाँव में से एक दो ऐसे गाँव अभी भी यहाँ पर है। दोस्तों, ये गाँव बांसटी विधानसभा की ग्राम सभा पर्वतपुर है और ये वर्तमान में बांसटी विधानसभा की जो हमारी विधायिका है श्री केतकी सिंह जी के माध्यम से ये गांव आता है। उनके फील्ड में, उनके क्षेत्र में ये गांव आता है और यहाँ की आप हालत देख करके आप खुद पे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राम सभा पर्वतपुर के ये मेन रोड है। यहाँ से इसके अलावा इस गांव में प्रवेश करने के लिए कोई और अन्य रोड नहीं है। यहाँ पे गाड़ियाँ आती है जाती है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इसके बारे में पिछले 1 सालों से इस रोड का कंडीशन यही है। इसके अलावा इस गांव में अगर इसके अतिरिक्त भी कोई सड़क रहता आने जाने के लिए तो हमें समझ में आता है कि ये मुख्य रोड नहीं है, लेकिन ये मुख्य रोड होते हुए आज आप यहाँ की कंडीशन देख सकते हैं। हमें इस बात से तकलीफ़ नहीं है कि इस रोड को बनाया नहीं जा रहा, हमें इस बात की तकलीफ़ है कि इस गांव के लोग कर क्या रहे हैं। कभी कभी बड़े नेशनल लेवल पे ये चीज़ें देखते हैं कि गांव में एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ आंदोलन करता है, एक नेता दूसरे नेता के विरुद्ध बोलता है, लेकिन जब देश पे बात आती है तो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। आज इस ग्राम सभा पर्वतपुर की हालत ऐसी है कि जितने भी अपने आप को ये समझते हैं कि मैं इस ग्राम सभा पर्वतपुर के अच्छा शुभचिंतक हूँ, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि आप केवल इस बात के लिए शुभचिंतक हैं क्योंकि वो आपके पक्ष में वो कार्य नहीं हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि इस मेन रोड को एक बेहतरीन तरीक़े से सब यूनिटी से लेकर के इसको बनाया जाए तो हो सकता है कि इस सड़क को एक बेहतर तरीके से बनाया भी जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं। हम लोग नेशनल टीवी पे देखते हैं, सब एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करते हैं। देश पे बात आती है तो सबके सब एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज़ देखने को मिला है कि जहाँ पे सब लोग अलग अलग है, अलग अलग लहजे में अलग अलग लोगों से बात करना, लेकिन कभी भी इस दयनीय स्थिति के बारे में किसी ने नहीं जाना और सोचा। आज इस ग्राम सभा के जितने भी शुभचिंतक हैं, हमारे माध्यम से इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे आग्रह है, आप सबसे विनती है कि कम से कम इस स्थिति को देखिए और इसको सुधार करने की कोशिश करिए। क्योंकि तकलीफ़ इस बात से है कि रोड पे गाड़ियाँ आती है जाती है, साइकिल आते हैं जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है जाती है। तकलीफ़ इस बात से नहीं, तकलीफ़ हमें इस बात का है कि इसी स्कूल से प्रतिदिन सैकड़ों हज़ारों बच्चे इसी रोड से होकर के पैदल जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, मुझे इस बात का बुरा लगा कि जब मैंने छोटे बच्चे को देखा कि उन्होंने अपने जूता अपने हाथ में बैग कंधे पर ले करके इसी मार्फत इसी रोड से वो स्कूल जा रहा था। और उससे भी बुरी बात यह है ना कि जब ये सड़क के किनारे से गुजर रहा था तो एक गाड़ी आई और पूरा का पूरा कीचड़ उसके बॉडी पे पड़ गया। और फिर मैंने दूसरे लड़के को देखा कि इसी रोड से उसी स्थिति में जा रहा था, वो पानी में फिसल करके गिर गया। और ये चीज़ें देख करके पता ना गाँव के लोगों के अंदर थोड़ी सी भी मर्सी नाम की चीज़ आती है या नहीं, या फिर उनके अंदर इस चीज़ की शुभचिंतकी जो पन है वो ख़त्म होता है कि नहीं, या जागता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट मैं अपने क्षेत्र की विधायिका माननीय श्री केतकी जी से आग्रह करूंगा कि अगर आपको ये चीज़ें लगता है ग्राम सभा पर्वतपुर के ऊपर भी एक बार नज़र डालिए, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ग्राम सभा पर्वतपुर के हर घर में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे, हर एक घर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे। लेकिन वो आपसे इस दयनीय स्थिति के बारे में कहे हैं कि नहीं कहे मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको ये चीज़ें कहनी चाहिए कि उनके पास कम से कम इस वीडियो को पहुंचा दिया जाए ताकि वो देख ले और समझ ले कि इस गांव की स्थिति अभी फ़िलहाल में कैसी है। क्योंकि ये रास्ता, ये सड़क, ये इस गांव की सबसे मेन सड़क है। यहाँ से बच्चे हज़ारों पढ़ने के लिए जाते हैं, जो पैदल आते हैं और जाते हैं। और ये रोड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आने वाली हमारी औरतें जो है जो बहुत ज़्यादा एज की हो जाती है, किसी दिन किसी प्रकार का दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, इस तरह की भी आशंका जताई जा रही है। हम इस ग्राम सभा पर्वतपुर के सभी उन भाजपा कार्यकर्ता से कहना चाहेंगे कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे के खिलाफ लड़िए, एक दूसरे के खिलाफ बोलिए, आंदोलन करिए, एक दूसरे से देख करके जलेशी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आज अपने ग्राम सभा पर्वतपुर की एक ऐसी हालत है कि कम से कम इस हालत के बारे में जान करके आप
इसका हल निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात होता है, एक नेता दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, तीसरे के विरुद्ध बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन आज हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रह करके इस परेशानियों को निकालने की अभी ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा आप सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों से कि इस ग्राम सभा के जो बिगड़ते हालत है दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहे हैं, अभी से और ना बिगड़ने दिया जाए। हम उस अपने बेटे और बेटी के बारे में चिंता करें जो सुबह के समय अपना जूता अपने हाथ में लेकर के जाता है, अपना बैग अपने कंधे की तरफ से लेकर जाता है और जाते जाते इसी पानी के अंदर गिर जाता है। सोचो कितना मर्सी जैसी चीज़ होती है। हमें तो कलेजा फट जाएगा ये सब चीज़ें देख करके। और इस ग्राम सभा पर्व के लोग भी कैसे हैं कि इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए। मैं आप सबसे चाहूँगा कि कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हमारी बास्ती विधानसभा समिति के पास वीडियो पहुँचे और उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये गांव है, सबसे शुभचिंतक वो गांव है। ये गांव माननीय श्री केतकी सिंह जी को बहुत प्यार देता है और मैं चाहूँगा कि ये प्यार अभी भी बरकरार रहे। तो कम से कम इस रोड के निवारण के बारे में आप करिए, इस रोड के बारे में जल्दी से जल्दी कोई उपाय करिए ताकि यहाँ के आने जाने वाले लोगों की जो असुविधा हो रही है वो जल्दी से जल्दी ठीक ठाक हो जाए और लोग उसी तरीके का फ़ायदा उठा सके जो बगल के गांव वाले बरसात में भी अपने आप को महफूज समझते हैं। आने वाले समय हो सकता है किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, या फिर मैं मानता हूं कि आप हर फील्ड में एक बेहतरीन तरीके से लीडरशिप कर रही हैं, एक बेहतरीन नेता बनने की झलक है आपने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये गांव आपको जितना प्यार दिया है उस प्यार की कर्ज ही उतारिए और इस रोड को बनाइए, अन्यथा आने वाले समय कहीं ऐसा ना हो कि ये सब ग्रामवासी आपसे उड़ जाए और आपको यहाँ से हार का सामना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उस विधायक के पास चले जाए और इस सड़क के बारे में जल्दी से जल्दी सोच कर इसका हल निकालें और आने जाने वाले लोगों को बेहतर भविष्य बन सके। धन्यवाद आपसे।